वक्त आ गया है री बटोरी। आज तो तोला कोनो बचाने वाला भी ना मिलेगा। तो राम नाम सच आज तो पक्का होने वाला है। आज तू गई बटोरी, तू तो गई। ऐसा कर भूल गई हो मोर कमरे में जो है ढूंढ रही हो। मोर इजाजत के बिना कोनो परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता है। फिर तो हिम्मत कैसे हुई मोर पीठ पीछे ही कमरे में घुसने की? मोर मतलब है कि मैं नहीं। जब दाऊद साहब की वजह से तोला इजाजत मिली है हवेली में रहने की, लेकिन निकाही मतलब ना है कि पूरी हवेली तो नाम कर दी हमने कि जब भी मन चाहा कहीं भी घुस दिए मुंह उठाकर। बता मोला, क्या मकसद लेकर आई थी मोर कमरे में? सच सच जवाब दे। ये गुस्ताखी का क्या मतलब है? तस्वीर बहाना बंद कर। मोला मोर सवाल का जवाब चाहिए। रोने धोने का नाटक ना। किस मनसा के साथ आई थी मोर कमरे में? सच सच बता, का खोट छिपा है तोर मन में? गधा जवाब दे मोला। बटोरी बटोरी तो काहे इतना रो रही है? हम रसोई जा रहे थे तो तोर आवाज सुनी और हम यहाँ आ गए। बोला बहुत चिंता हो रही है। हम मामा मम्मी को क्या जवाब देंगे? तोला रोने के लिए हवेली में रोका था का हमने? जी जी, आप तो यहाँ मौजूद थे ना? आप तो बताइए क्या हुआ जो बटोरी इतना रो रही है? हमने इससे ही पूछा कि मोर आज्ञा के बिना मोर कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे हुई की? हम तो बस यूं ही हवेली में टहल रहे थे कि हमारी नजर बजरंगबली जी की मूर्ति पे पड़ी। हमने ही ना सोचा कि ये कमरा इनका है। बस बजरंगबली जी के दर्शन करने आ गए। मोला का पता था कि बजरंगबली जी के दर्शन के बदले में मोला को ही फल मिलेगा। हाँ, इतना शौक है भगवान के दर्शन करने का तो मंदिर कहाँ नहीं चली जाती? भगवान के दर्शन जहाँ हो जाए वो जगह का कोनो मंदिर से कम है जेठ जी। और आप काहे इतना नाराज हो रहे हैं? इसमें बुरा क्या है? अगर बटोरी ने आपके कमरे में आकर बजरंगबली का आशीर्वाद ले लिया तो भगवान के दर्शन करना कोनो गुनाह तो नहीं है ना? अपने कमरे में मोला औरतों का बेवजह आना जाना पसंद ना है और ये गलती हम किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। औरत के नाम पे मन में इतनी नफरत। मोर बात का बुरा ना मानिएगा जेठ जी, पर वो औरत ही तो है जिसके कोख से सारी सृष्टि ने जन्म लिया है। औरत के बगैर सृष्टि का कोनो वजूद ही ना है। औरत को भगवान ने भी तो देवी का दर्जा ऐसे ही नहीं दिया। आप बस मोला अकेला छोड़ दो। बिना कसूर के ऐसे डांटा है जैसे जैसे ये हवेली से तुम और कोई रिश्ता ही ना है। अरे ऐसे तो कभी मोला अम्मा बापू ने भी ना डांटा है। मोला को तो ऐसा लगता है जैसे ये हवेली पर हम एक बोझ है। कोई ना चाहता है कि हम ये हवेली में रहे। मोला को अम्मा बापू की बहुत याद आ रही है। और वैसे भी ऐसे आंसू बहाने से अच्छा है कि हम गांव वापस लौट जाए। कम से कम वहां पर कोई हमारे सर पर खड़ा होके हमें डांटेगा तो ना। ऐसा नहीं कहते बटोरी। जेठी जबान के थोड़ा कठोर जरूर है पर दिल की नहीं। अब रो रो कर अपना हाल बेहाल मत करो और उल्टा पुल्टा सोचना बंद करो।
ताऊ साहब का वादा ये हवेली में और कोनो ना तोड़ेगा। नाना, मैं ना रहूंगी यहाँ, यहाँ नहीं रहेंगे तो शायद तभी सभी को खुशी मिलेगी। और वैसे भी यहाँ रहकर बोझ बनने से क्या फायदा। कहीं नहीं जाओगी तुम बटोरी, यही रहोगी इसी हवेली में हमारे साथ। और अब बार बार खुद को बोझ कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। एक बहन का दूसरी बहन पर बोझ होती है तो आंसुओं को अपना नसीब बनाने की नहीं, उनकी खुशियों को अपना नसीब बनाकर जीने की जरूरत है। और अब अपनी दीदी के लिए गुस्सा भूल जाओ। जेठ जी की ओर से हम तो से माफी मांगते हैं। अब रोना बंद करो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। दुल्हन, ओ दुल्हन, बाके बिहारी की कृपा से जय बाबू तो वापिस आ गए हैं, पर उनके हाथ पर चोट। कहाँ हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? कहाँ चोट आई है? संभालो अपने आप को जामो, कुछ नहीं हुआ है मोला। देखो तो एकदम भले चंगे खड़े हैं दूर सामने। पर वो राधा रानी कह रही थी कि आपके हाथ पर, अपना हाथ दिखाइए। अरे वो कुछ नहीं, वो बस थोड़ा सा बाइक से फिसल गए थे, मामूली सी खरोंच आई है। चिंता करने की कोनो बात नहीं है। और तो जान ही निकल गई थी। मोर जान तो दिल में है जामू। गाड़ी चलाते वक्त कहाँ ध्यान था आपका? आप बहुत लापरवाह हो गए, अपना जरा सा भी ध्यान नहीं रखते। ये भी ना सोचा कि आपके बगैर मोर का होगा। पता है जामू, अगर मोला पता होता ना कि इतनी मामूली सी खरोंच पे इतना प्यार मिलेगा तो हम बड़ी सी चोट खा कर आते। ऐसा नहीं कहते, भगवान से दुआ मांगी जाती है, बद दुआ नहीं। और आगे से आप पर कोनो भी चोट ना देखनी है हमको। इतना प्यार करती हो मुझसे? पता है जामू, ये सारा कमाल शायद हमारे प्यार का ही है। आज सुबह जब हम मीटिंग के लिए जा रहे थे ना, तो हम तोर बारे में ही सोच रहे थे, और शायद भगवान को भी यही मंजूर था। इसलिए आज का दिन किसी और के नहीं, सिर्फ तोर नाम का रखा है भगवान ने। देखो, हम भी वापस आ गए, मीटिंग कैंसिल हुई और हम अपनी जान के सामने खड़े हैं। आगे से मोड़ लिए आप अपना पूरा ध्यान रखेंगे। मोर दुल्हनिया को छूने की हिम्मत? भाभी तो मां समान होती है, और ये जय मोर दुल्हन को अपनी बाहों में लेके खड़ा है। मोर दुल्हन सिर्फ मोर है, सिर्फ मोर। दिन माँ का बकरा आखिर कब तक अपनी खैर मनाएगा? तोर मीटिंग कैंसिल हो सकती है जय, पर तोर मौत नहीं। फूल को फूल समझकर नजरें न घुमा। इसमें धड़कन है, प्यार है, खुशबू है। जानते हो किसके नाम की? सिर्फ और सिर्फ तोर नाम की। बोला तो इसमें कोनो खुशबू ना दिखाई देती है। अरे पगली, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो दिखती हैं पर होती नहीं है, होती हैं पर दिखती नहीं। अब इस होने ना होने की लगता है बली भैया ने खूब डांट पिलाई है। अरे एक औरत का दिल कितना नाजुक होता है कि बली भैया कहाँ से जाने। वो ठहरे पहलवान, उनको पहलवानी करने से फुर्सत मिले तब तो। उनका काम मालूम
कि खूबसूरती और प्यार डांटने के लिए नहीं, दिल को चैन और करार पहुंचाने के लिए होता है। अब क्या सिर्फ मोर तरफ से ही वन वे ट्रैफिक चलता रहेगा? यहाँ मोर सामने तोर अलावा कोई और नहीं बैठा। अरे पगली, अगर उस समय हम वहां होते तो वहां चुपचाप थोड़ी ना रहते। अच्छा, तोला बड़ी भैया से बिल्कुल डरना लगता है? उनसे तो इस हवेली में सभी डरते हैं, लेकिन हम नहीं डरते। अब तोर खाते वहां चुपचाप खड़े तो रहते नहीं, कम से कम बीच में बोलने का खतरा तो हम जरूर उठाते। हाय हाय, इस मुस्कान के पीछे कौन न मर जाए। तो इस हंसी के लिए अगर दुनिया से भी लड़ना पड़े ना, तो लड़ जाएंगे अवध बाबू। झूठ बोलने में तोला लाज नहीं आती है का? हाय हाय, लाज औरतों का गहना होता है बिट्टू रानी, मर्दों का नहीं। और वैसे भी अवध के जादू से कब तक बची रहोगी? एक न एक दिन तो तुला मोर पास ही आना होगा, याद रखना। वादा करिए, आगे से गाड़ी चलाते वक्त आप रास्ते पर ध्यान देंगे, गाड़ी तेज ना चलाएंगे। दोबारा ऐसा कभी ना होगा, वादा करिए। हम पूरा ध्यान रखेंगे, अपना भी और तोर भी। पता है, आपके काम में जाने के बाद आज मोर मन बहुत घबरा रहा था। अजीब अजीब से ख्याल मन में आ रहे थे, एक अजीब सा डर लग रहा था। हम आईने के सामने बैठे थे और मोर हाथ से सिंदूर की टिब्बी गिर गई, सारा सिंदूर जमीन पर बिखर गया। हम बहुत डर गए थे, हमें ऐसा लगा जैसे हमने अपना सब कुछ खो दिया हो। चामू, हम दोनों ने एक दूसरे को खोने के लिए नहीं पाया है, साथ रहने के लिए पाया है। और अगर खोना ही होता तो भगवान तोला कभी हमारी जिंदगी में वापस ना लाता। मोरी चाहत भगवान का आशीर्वाद है, और जिनके साथ भगवान होते हैं वो कभी जुदा नहीं होते। हम मर जाएंगे और तोड़ से अलग ना होंगे। इस दवाई और चोट के चक्कर में हम एक जरूरी बात तो भूल ही गए। कौन सी बात? हम तोड़ लिए कुछ लाए हैं, ये देखो। चूड़ियां? बहुत सुंदर है। मोर चाहत से ज्यादा ना है। अच्छा अभी देखो, पसंद आई या बदलवानी पड़ेंगी? आपकी पसंद मुझे बहुत पसंद आई। अभी पहनकर तो दिखाओ, हमें भी देखना है कि ई रंग तोर हाथ पर कैसा खिलता है। ये चूड़ियाँ भी बहुत नखरे वाली लगती हैं। पता है, जब हम इन्हें खरीद रहे थे, इन्होंने तभी मोर से कह दिया था कि हम जय के हाथ से ही जमुनिया के हाथ में सजेंगे। तो देखो, वही जिद दिखा रही है ना ये चूड़ियाँ। अब इनकी जिद भी मोला ही पूरी करनी पड़ेगी। लाओ।
मुझे न पता था कि जय ऐसा निकलेगा। छी, मोर दुल्हन के सीधेपन का फायदा उठा रहा है। जय अच्छा इंसान ना है, जय गंदा इंसान है। कुबेर भैया, आप देख रहे हैं जय किस तरह मोर दुल्हन के साथ क्या कर रहा है? हमें सब पता है, लेकिन दरअसल अब तोर दुल्हन ना रही। ये क्या कह रहे हैं आप कुबेर भैया? जो सच है वो दिख रहा है। तोर दुल्हन ना रही, वो जय की हो गई है। जय ने उसको तुला से छीन लिया है। तुम बस दूर से तमाशा देखने के लायक रह गए हो। तोर दुल्हन तोर पास वापस ना आने वाली। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा हो गया है आदेश। तो दिखाई नहीं पड़ रहा? तो दुल्हन को चूड़ियां और कंगन कौन पहना रहा है? उससे क्या होता है? दुल्हन तो मोर रहेगी ना। सिर्फ कहने के लिए। लगता है तो किसी ने बताया नहीं। जब कोई आदमी किसी औरत को अकेले में चूड़ी और कंगन पहनाता है तो वो औरत वो चूड़ी और कंगन पहनाने वाले की दुल्हन हो जाती है। तोर दुल्हन गई अब तोर हाथ से। तोर भाई ले गया उसको छीन कर, और तोर पास कभी वापस ना आएगी। एक एक करके मुला ई हवेली में अभी सबको अलग करना है। आज हमारे आदेश बाबू ने खाना काहे नहीं खाया? मोला भूख नहीं है और मोला कोनो से बात नहीं करनी। इतना गुस्सा? एक गुस्सा तो परायों के लिए होता है, और हम सब तो तोर अपने हैं। यहाँ कोनो पराया ना है। हम सब तोर से कितना प्यार करते हैं, तो फिर खाने से नाराजगी क्यों? पता है, जो लोग खाने का निरादर करते हैं भगवान जी भी उनसे नाराज हो जाते हैं। चलो अभी गुस्सा छोड़ो और खाना खा लो। कहा ना मोला कोनो भूख नहीं है। जाओ यहाँ से, नहीं खाना बोला ये खाना। इतना गुस्सा? मोर कहने पे भी नहीं खाओगे? नहीं। ठीक है, खाना नहीं खाना तो मत खाइए, लेकिन अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो फिर आपकी दुल्हन भी खाना ना खाएगी, और अगर दुल्हन खाना ना खाएगी तो वो बीमार हो जाएगी, और अगर दुल्हन फिर से बीमार हो गई तो इस बार ना, हम अपने दुल्हन को कभी बीमार ना होने देंगे। अगर अपनी दुल्हन की इतनी चिंता है तो चलो अब जल्दी से खाना खा लो। चलो चलो, मुंह खोलो।